करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, देवगांव की संधि कब हुई थी? देवगांव की संधि कब हुई थी? आपको मिलता है 3 सेकंड का समय और आंसर दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में होती। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस किस कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। हमारा आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी? मिलते हैं आपको 3 सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन के समय में पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य किस दिन दिखाई पड़ता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य किस दिन दिखाई पड़ता है? हमारा आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में कितना का अंतर होता है? चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा पथ में कितना का अंतर होता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कामी रीता शेरपा अब तक कितनी बार एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल रहे? जो कि सर्वाधिक है। कामी रीता शेरपा अब तक कितनी बार एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल रहे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 बार। 23 बार चढ़ने में सफल रहे, जो कि सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरिकेन जो कि एक चक्रवाती तूफान है, इसकी गति कितना होता है? हरिकेन चक्रवाती तूफान, उसका गति कितना होता है? तो इसकी गति है 121 किलोमीटर प्रति घंटा। हरिकेन चक्रवाती तूफान का गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेमांग जनजाति किस देश से संबंधित है? सेमांग जनजाति किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मलेशिया। सेमांग जनजाति मलेशिया से संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? हमारा आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से। मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 में। सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नलकूप के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? नलकूप के द्वारा, आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश नलकूप के द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचाई करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेघालय में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? मेघालय में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में लोकसभा की संख्या 2 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति किस अनुच्छेद में? राज्यसभा के सभापति
उपसभापति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद हो जाए हमारा 89। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्रविड़ मुनेत्र करगम का चुनाव चिन्ह क्या है? द्रविड़ मुनेत्र करगम का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उगता सूरज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगल मिशन की कुल लागत कितने रुपए है? मंगल मिशन की कुल लागत कितने रुपए है? आंसर हो जाएगा 450 करोड़। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्णिमा वन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पूर्णिमा वन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा 1972। पूर्णिमा वन का निर्माण 1972 में किया गया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 193 सदस्य हैं। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आमेर किला को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? आमेर किला को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में शामिल किया गया आमेर के किला को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र किसका उपनाम है? महात्मा गांधी के 5वें पुत्र किसका उपनाम है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी 5वें पुत्र का उपनाम है जमनालाल बजाज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमिला थापर। द मेनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री के लेखक रोमिला थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है हमारा 19वां। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 19वां है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पटनी मारले खेल कौन से मैदान में खेला जाता है? पटनी मारले खेल कौन से पटनी मारले खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? ये खेल होता है पटनी मारले मैदान में नौका दौड़ों का खेल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वजन। इसे वजन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? निम्न ऑप्शन में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री सूक्ष्म आयु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रेत और पानी का मिश्रण डैश उदाहरण है? रेत और पानी का मिश्रण डैश का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। रेत और चीनी के मिश्रण विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टाइप मेटल में लेड कितना % होता है? टाइप मेटल में लेड कितना % होता है? टाइप मेटल में लेड का 82% होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ में कोष्ठक की संख्या कितनी है? केचुआ में कोष्ठक की संख्या कितनी है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 है। केचुआ में कोष्ठकों की संख्या 8 होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कितने डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह बंद हो जाती है? कितने डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह बंद हो जाती है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी तरह बंद हो जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, करेले में करवाहट किसके कारण होता है? करेले में करवाहट ट्राइटरपाइन के कारण होता है। ट्राइटरपाइन के कारण होता है। करेले में करवाहट ट्राइटरपाइन के कारण होता है। करेले में करवाहट किसके कारण? ट्राइटरपाइन के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये हमारे सुरेश रैना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय पर्यटन विकास निगम ITCD का चेयरमैन कौन है? भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल वर्धन राव। कमल वर्धन राव भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पंजाब एंड सिंध बैंक का MD और CEO कौन है? पंजाब और सिंध बैंक का MD और CEO कौन है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, S कृष्णन। S कृष्णन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, 25 नवंबर 2020 को भारतीय तीरंदाजी संघ को कितने साल बाद सरकार से फिर मान्यता मिल गई है? कह रहा है क्वेश्चन, 25 नवंबर 2020 को भारतीय तीरंदाजी संघ को कितने साल बाद सरकार से फिर से मान्यता मिल गई है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 साल बाद। 8 साल बाद। तो आप अपने इस सेट के क्वेश्चन का जो भी आंसर दिए हैं वो स्कोर को कमेंट कर दें। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो आपको डेली मिलते। अगर इसे आप ऑडियो पे सुनना चाहते हैं तो आप हमें खबरी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पर, इलाहाबाद के द्रोणी संगम की 3 नदियों में कौन सी नदी भूमिगत नदी है? इलाहाबाद के द्रोणी संगम की 3 नदियों में कौन सी नदी भूमिगत नदी है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? आंसर हो जाएगा झिंगुर। झिंगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? आंसर हो जाएगा नक्सलवादी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर आधारित है? एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्लू रे डिस्क एक क्या है? ब्लू रे डिस्क एक क्या है? यह डाटा संग्रह प्रणाली। ब्लू रे डिस्क डाटा संग्रह प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हमारा आंसर हो जाएगा NCR क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? ये की गई थी 1820 ईस्वी में शुरू की गई थी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य वर्ग है।
मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य वर्ग है। आंसर हो जाएगा कंठ नली। मानव में हवा और भोजन के लिए सामान्य वर्ग है कंठ नली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंद होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंद होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। निम्न में से वह कौन सी मात्रा है, कह रहा है उन्हीं में से वह कौन सी मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, और वो है हाइट। तरंग की प्रकृति के लिए हाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन ऑक्सीजन से जुड़ता है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन ऑक्सीजन से जुड़ता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़ता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़कर हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेल पॉलिश में अपसारक में समानता कौन सा तत्व होता है। नेल पॉलिश के अपसारक में समानता कौन सा तत्व होता है। इसमें होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैले में क्या होता है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैलों में क्या होता है। आंसर हो जाएगा सोडियम एंजाइड। सोडियम एंजाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। 9 राज्य है भारत के जो समुद्री तट को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कश्मीर दी वाजपेयी वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा हमारा एएस दुलत। एएस दुलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कजाकिस्तान की मुद्रा में से क्या है। निम्न में से कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेबनान की राजधानी है। लेबनान की राजधानी है। आंसर हो जाएगा बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का निर्माण किसने किया था। विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का निर्माण किसने किया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर ध्वज ने किया था। बनी ठनी चित्र का निर्माण मोर ध्वज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उद्भव की व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। कह रहा क्वेश्चन किस मुगल शासक ने
लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? हमारा आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 में समान संरक्षण का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने आरंभ की थी? 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? हमारा आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमभूमि सम्मेलन से संबंधित है। रामसर सम्मेलन नमभूमि सम्मेलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है काहिरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? काहिरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नील नदी के किनारे स्थित है। काहिरा शहर नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की गठित विशेषता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान की गठित विशेषता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा सशक्त केंद्र। ऑप्शन नंबर डी, सशक्त केंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है मौना लाव ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? मौना लाव ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह होगा हवाई देश में स्थित है। हवाई देश में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? हमारा आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। स्वर्ण क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दांत के ऊपर चमकदार सतह क्या कहलाती है? दांत के ऊपर चमकदार सतह क्या कहलाती है? यह कहलाती है दंत धातु कहलाती है। दंत धातु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का अर्थ है? कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का अर्थ है? आंसर हो जाएगा वर्षा प्रधान खेती का। वर्षा प्रधान खेती का। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? पुस्तक दिया हुआ टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। टारगेट 3 बिलियन पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा खजुराहो में स्थित है। कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? ये की गई है कलराज मिश्र के द्वारा। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में गप्पू भैया नामक कार्टून कैरेक्टर किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? गप्पू भैया नामक कैरेक्टर किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया हमारे रेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है भारत का प्रस्तावित गगनयान मिशन किस वर्ष स्थापित किया जाना है? भारत का प्रस्तावित गगनयान मिशन किस वर्ष स्थापित किया जाना है?
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2022 से, वर्ष 2022 से प्रस्तावित किया जाना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। भारत को मिला है 139वां स्थान मिला है 2020 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से किस मंत्री ने 17 सितंबर 2020 को अपना इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से किस मंत्री ने 17 सितंबर 2020 को अपना इस्तीफा दे दिया। आंसर हो जाएगा हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। उम्मीद करूंगा कि ये टॉप 40 क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, तो अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपकी तुलनात्मक स्थिति का पता चल सके और आपकी तैयारी कितनी है ये भी पता चल सके। अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। इसी तरह अगर ये आप ऑडियो में सुनना चाहते हैं तो आप हमें खबरी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोपोरोसिस की। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है। जिंक ऑक्साइड एक यशत पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है पिक्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी पिक्रिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। ऑप्शन नंबर डी मलाप्पुरम। मलाप्पुरम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एप्पल क्या है। एप्पल क्या है। एप्पल एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय विस्मित प्रतिचुंबकीय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित, निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया। निम्न में से ऑस्टेड के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। कालिदास किसके राज्य कवि थे। कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य कवि थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। संविधान के किस संशोधन बनाया गया। संविधान का संशोधन 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्य में है। यह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर सी 20 लाख से ऊपर। 20 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या पर 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली वाले राज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन
किसके लिए विख्यात है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? पहला ओलंपिक पदक के.डी. जादव ने जीता। के.डी. जादव ने जीता, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हसन निजामी किसके दरबारी कवि थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। क्या का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित अर्थव्यवस्था में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसका कारण है कल्याण कार्यक्रम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना, कोयले का जलना, दही का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था? पाल राजा, धर्मपाल और देवपाल ने। पाल राजा, धर्मपाल और देवपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई? 3 जून 1947 को। भारत की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैंगोट कहलाता है। मैंगोट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल कच्चा माल के रूप में नायलॉन बनाने के लिए एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना? पेसेल को माना जाता है। पेसेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को, तेलुगु भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल तांबो गोम्पा मठ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में। प्रसिद्ध स्थल तांबो गोम्पा मठ हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बल गुणनफल है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल होता है F, फोर्स बराबर ma, मास इंटू द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन नाम से भी जाना जाता है, जॉन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताएं। प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड डैम महानदी पर स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी बीट 1 बाइट के बराबर होती है? 8 बीट 1 बाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति की शुरुआत की है? मिशन शक्ति की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हींग की खेती की शुरुआत की गई है? हींग की खेती की शुरुआत की गई हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस देश ने सेंट नामक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये क्या है? अपना देश भारत। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण अपना देश भारत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड्स में वैज्ञानिकों द्वारा मानव शरीर की ग्रंथि की किस नई जोड़ी की खोज की है? यह ऑप्शन नंबर बी, लार ग्रंथि की, लार ग्रंथि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? लुईस ग्लक। लुईस ग्लक साहित्य के लिए नोबेल 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? 11 जनवरी 1946 को। 11 जनवरी 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ कौन सा रेलवे जोन में आता है? उत्तरी रेलवे में। जम्मू कश्मीर रेल पथ उत्तरी रेलवे जोन में आता है। उम्मीद करूंगा कि ये टॉप 40 क्वेश्चन आपको पसंद आया है। अपने प्रैक्टिस सेट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आपने इस सुझाव कमेंट में कमेंट करें और क्या चेंजमेंट चाहिए, क्या किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो, चंदेल सम्मिलित है, बाकी 3 गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब किया गया? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में, एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1876 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? ऑप्शन नंबर ए, 52.7% इज द राइट आंसर। 52.7%।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सिंचाई के स्रोत का बृहद, निर्यात, माध्यम एवं लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। बृहद सिंचाई परियोजना का निर्धारण का आधार है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप आंसर बताएं क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह कम से कम 500 हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर बी, B.S. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक है B.S. मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है pH स्केल का परिसर है 0 से 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तिलहन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। 1990 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। ऑप्शन नंबर डी, वेनसांग ने की थी। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है कौन सा। सबसे कम विचलित होता है वह लाल। ऑप्शन नंबर सी, लाल सबसे कम विचलित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। कार्बन का एक रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, हेमाटाइट। कार्बन का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व किसके पास रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, संयुक्त रूप से। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक सभी सम्मिलित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को कब दिया गया था। 1989 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। पत्ती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है। अमीर खुसरो का जन्म निम्न में से कौन सा है। पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, गरुड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन बिल किस वर्ष पारित हुआ था। आपदा प्रबंधन बिल किस वर्ष पारित हुआ था। यह पारित हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं। टैगा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। बनता है ये इलेक्ट्रॉनों के दान से। इलेक्ट्रॉनों के दान से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। ये किया था डोबे रेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वह पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। क्या कहलाते हैं। ईंधन। वह पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत जनक कहा जाता है। लिनियस को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ में। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है। विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है। ये मनाया गया है 9 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये मनाया गया है उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है। यह है ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की है। ये किया गया है ऑप्शन नंबर मुफ्त वाईफाई और सेवा शुरू किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता। ये जीता है डेनियल मेडवेदेव। उम्मीद करूंगा ये। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रहला प्रकाश डालती है। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए डोमिनियल स्टेट की मांग कब की गई थी। भारत के लिए डोमिनियल स्टेट की मांग कब की गई थी। लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैव धर्म के किस समुदाय को जंगम भी कहा जाता है। शैव धर्म किस समुदाय को जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक खाद्य श्रृंखला के कुछ चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा का मान क्या होता है घटता है। हर चरण पर ऊर्जा का मान घटता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। निम्नलिखित घनत्व सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल की नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायत समिति के सदस्य पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पंचायत समिति प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में ग्रीड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ग्रीड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है।
किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ है? मंत्रिमंडल शब्द का एक बार पढ़िए, आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के अस्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा के अस्थायी सदन को कहते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्यसभा के अस्थायी सदन कुछ सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। सभी सदस्यों का आजीवन सदस्य होते हैं और इसे घटित नहीं किया जा सकता, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहिरी आयोग जुड़ा हुआ है, लाहिरी आयोग जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है लाहिरी आयोग? लाहिरी आयोग जुड़ा हुआ है तेलों की संरचना के मूल्य से, तेलों की संरचना के मूल्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः सामान्य रूप से कंप्यूटर के किस भाग को कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को कंप्यूटर का याददाश्त कहा जाता है? रैम को कंप्यूटर का याददाश्त कहा जाता है। यहाँ सीपीयू नहीं होगा, रैम होगा, याददाश्त। सीपीयू मस्तिष्क है, रैम याददाश्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देहरादून में दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? खेल में किया जाता है जिगर शब्द का प्रयोग। जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बिलियर्ड्स में जिगर शब्द का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शांति से स्कूल तक पुस्तक के लेखक कौन? शांति से स्कूल तक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माजी माला राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, झुमरी नृत्य। झुमरी नृत्य बिहार में गुजरात के गरबे के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन का वेग। एनीमोमीटर से पवन का वेग मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगाया जाता है तो वह परिवर्तित हो जाता है। गैल्वेनोमीटर जब उच्च प्रतिरोध में लगाया जाता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है वो हमारा वोल्ट मीटर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वोल्ट मीटर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है? किस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से होता है? द्वितीय उत्तोलक का, सेकेंड उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस के समान दिखाई देता है? पानी के अंदर जो हवा बुलबुला बनता है वो किस लेंस के समान दिखाई देता है? वो हमें दिखाई देता है उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, उत्तल लेंस के समान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जब क्वथनांक कम हो तो वाष्पन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़े? जब क्वथनांक कम हो तो वाष्पन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़े? वाष्पन की क्रिया बढ़ेगा, वाष्पन की क्रिया का प्रभाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट करते हैं ल्यूकेमिया के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ल्यूकेमिया के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? हम करते हैं ल्यूकेमिया के उपचार में AR-74 का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह किया गया था श्रोडिंजर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, श्रोडिंजर के क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंजर के द्वारा। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 निम्न में से कौन सा प्लास्टिक थर्मोसेटिंग का उदाहरण है? निम्न से कौन सा प्लास्टिक थर्मोसेटिंग का उदाहरण है? थर्मोसेटिंग का उदाहरण कौन सा प्लास्टिक है? यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्नेराइट किसका अक्ष?
कार्नेराइट किसका एक्स है? कार्नेराइट यूरेनियम का एक्स है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अधिवृक्क को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? जिनमें से अधिवृक्क को हम किस श्रेणी में अधिवृक्क को हम हार्मोन की श्रेणी में रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कौन सा होता है? हड्डी में हमारा कैल्शियम होता है। मुख्य खनिज कैल्शियम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का कौन सा कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यकृत। यकृत कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पार्किंस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पार्किंस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पार्किंस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, पेप्सिन, एंजाइम, स्टार्च। तो इसे हमें मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम, स्टार्च, हार्मोन, कैरोटीन, प्रोटीन, प्रोटोएज। तो इसमें जो मिलेगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मिलेगा ये क्या? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च मिल जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और प्रोटीन कैरोटीन के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ होगा? फीफा का फुटबॉल 2026 जो होगा वो कहाँ होना है? वो इनमें से सभी में होगा। कतर, कनाडा और यूएसए सभी जगह ये आयोजित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे लंबे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबे रोपवे का निर्माण किया है? ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। असम में सबसे लंबे रोपवे का अनावरण किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में विश्व के किस देश में पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वियतनाम में विश्व के देश का मतलब वियतनाम में सबसे पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कतरनी चावल जिसे जीआई टैग मिला है या किस राज्य से संबंधित है? कतरनी चावल जिसे जीआई टैग मिला है या किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिहार से संबंधित है। बिहार से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महिला उत्कर्ष योजना सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया? महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुजरात में चलाया गया है। गुजरात में चलाया गया महिला उत्कर्ष योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेपो रेट कहा जाता है। जिस दर पर बैंकों को आरबीआई ऋण देती है उसे कहते हैं रेपो रेट कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसे डैश का जरूरत उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। ऑप्शन हो जाएगा गति। ऑप्शन नंबर डी गति उसे ताकि गति का जरूरत उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बराक ओबामा। अगर आपको ये क्वेश्चन सेट अच्छा लगा है तो अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपकी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।